नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी जो इतनी उड़ान भर रही है, इसके पीछे असली वजह क्या है। क्या वाकई में ये तेजी है या फिर ये एक तरह से बुल ट्रैप बनाया जा रहा है। इसके ऊपर हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। और क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सो हम एक्सपायरी के ऊपर भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने कोई BTST लिया है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और जो न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 बड़ी न्यूज़ हैं। उनको आप सुनना, समझना और फिर आप भी डिसीजन करना कि वाकई में मार्केट में ये बुल ट्रैप है या फिर ये रियल एक तरह की रैली है। हो सकता है दिवाली से पहले बाजार 26,000 तक जाना चाहे, लेकिन अभी इतने सपने हम नहीं देखेंगे। और बीच में मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी भी सुनाने वाला हूँ। बहुत ही शानदार कहानी होने वाली है। बहुत कुछ उस कहानी से आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर हम बात करें लास्ट डे के लेवल्स, डॉट टू डॉट कोई कमी नहीं थी लेवल्स में। अगर आज आपने काम किया होगा तो निफ्टी के लेवल्स एकदम परफेक्ट चले हैं। सो अभी क्या हो सकता है, देखिए निफ्टी में अगर मैं आज देखता हूं तो 3 ग्रीन कैंडल बनी हुई है। 3 दिन में बाजार ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है। इधर अगर सितंबर के देखें तो सितंबर फुल ऊपर जाता है और हाफ सितंबर नीचे आ जाता है। अक्टूबर फर्स्ट से ही मार्केट तेजी दिखा रहा है। तो देखो 2-3 चीजें यहाँ बन के आती है। पहली तो जितनी गिरावट है इसका 50% तक तेजी कर सकता है। अगर आप इस पूरी गिरावट को कैलकुलेट करके देखेंगे ना तो इसका 50% जो लेवल आता है वो आता है 25,121 का लेवल। ये इसका 50% है। अगर मार्केट 50% के ऊपर सस्टेन हो गया तो फिर टोटल रिकवरी करना चाहेगा 25,500 तक की टोटल रिकवरी करना चाहेगा। लेकिन अभी 50% का लेवल क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। आज की क्लोजिंग है 25,077। आज बाजार मतलब रेंज में ओपन हुआ था, लेकिन ओपन होने के बाद में अच्छी तेजी दिखाई थी। सो पहले हम न्यूज के ऊपर ध्यान दे लेते हैं कि न्यूज क्या क्या है। देखो, सबसे पहली जो न्यूज हमारे सामने निकल आ रही है वो निकल के आ रही है कि भाई तिमाही अपडेट चल रहा है। Q3 का जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तिमाही आ रहे हैं। तिमाही वाले रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट सारे के सारी कंपनियों के लगभग पॉजिटिव आए हैं। इवन मैं आपको बताऊं तो बैंक वाले सबसे ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जो है ना सबको खींच रही है। तो पहली न्यूज तो ये है कि जितनी भी कंपनियों के रिजल्ट आए ना वो जबरदस्त पॉजिटिव आए हैं। तो मार्केट में इसका असर भी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो PMI के जो डाटा हैं वो आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं है, आने वाले हैं। अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो PMI का डाटा जहां तक मुझे लग रहा है अभी तक ये पॉजिटिव आना चाहिए। अभी तक आया नहीं है जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं। तीसरी बड़ी न्यूज की अगर मैं बात करूं तो हमारे बीच में और कतर के बीच में, मैं यहां पे ले लेता हूं चार्ट पे ही ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कतर देश है ना एक, इनके बीच में ट्रेड डील होने जा रही है। यानी कि इंडिया और कतर के बीच में ट्रेड डील होने जा रही है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कतर पहुंच चुके हैं। तो ये जो ट्रेड डील है इसकी अभी तक मतलब ये डिस्क्लोज नहीं हुई कि भाई क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पर चांसेस ये बन रहे हैं कि पॉजिटिव आनी चाहिए। न्यूज कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। सो बाजार भी यहाँ पे पॉजिटिव है, न्यूज भी तीनों की तीनों पॉजिटिव है। मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कल बाजार में तेजी होनी चाहिए। हालांकि कल एक्सपायरी है, मैं बहुत सोच समझ के काम करने वाला हूं। अब बात करते हैं BTST के लेवल्स। बताना 2 मिनट का काम है, कहानी सुनाऊंगा आपको मैं, उसकी कोई मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अगर आपने BTST किया है ना, BTST देखो, BTST करने में क्या होता है, एक एक्सपायरी देखी जाती है। अगर आपने कल की एक्सपायरी में निफ्टी में कल की ही एक्सपायरी चूज की है तो रिस्की है थोड़ा सा। क्यों रिस्की है मैं आपको बता देता हूं। कल अगर मान के चलो इस रेंज में भी मार्केट ओपन हो गया ना, मतलब जस का तस भी मार्केट ओपन हो गया, तो भी आपको प्लस में नहीं मिलेगा आपका प्रीमियम। रीजन टाइम डी के, ये जो टाइम डी के लगता है ना ये बहुत भयानक लगता है। तो आपने अगर BTST बैंक में की है, बैंक निफ्टी में की है या फिन निफ्टी में की है या सेंसेक्स में की है या निफ्टी 50 की नेक्स्ट एक्सपायरी में की है और तेजी में की है, तो आप बहुत अच्छा काम किए हो। और अगर आपने निफ्टी 50 या किसी में भी मंदी में की है तो ज्यादा रिस्क मैं नहीं कहूंगा, बट हल्का सा रिस्क यहाँ पे बन सकता है आपका BTST। सो अब हम लेवल्स की बात करते हैं कि लेवल्स कौन कौन से बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज कमेंट करके बताना, कमेंट करना प्लीज, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेड करते टाइम डरते हैं। क्योंकि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं वो डर के ऊपर सुनाने वाला हूं।
लेकिन निफ्टी के लेवल बताने के बाद में, जैसे निफ्टी के लेवल बता दूंगा उसके बाद में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं निफ्टी के लेवल्स ऑन कर लेता हूं। 1 डे टाइम फ्रेम पे भी मैंने लगा रखा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं लगा लेता हूं। देखिए निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको छोटा करके देखता हूं ना, तो मुझे एक ट्रेड लाइन नजर आ रही है नीचे से। देखो यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी ट्रेड लाइन। ये एक ट्रेड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड लाइन है, नीचे के लिए है ये। ऊपर के लिए कौन सी है? देखो ऊपर के लिए ऐसी कोई ट्रेड लाइन है नहीं, लेकिन एक काल्पनिक रेखा हम खींच सकते हैं ट्रेड लाइन के लिए। ये अभी तो काम नहीं आएगी, इन फ्यूचर काम आएगी। हालांकि ये वीडियो आपके कल काम आने वाला है, सो ये कल तो काम नहीं आएगी ये ट्रेड लाइन, क्योंकि कल के कल बाजार 25,364 तक के लेवल को नाप लेना बहुत टफ काम होगा, बहुत ही टफ काम होगा। सो ये कल तो काम नहीं आने वाली, तो मैं इसको हटा देता हूं, नेक्स्ट काम आएगी अभी आने वाले दिनों में। अभी कल हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं उनके ऊपर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चार्ट हमें क्या कह रहा है? देखो चार्ट हमें ये कह रहा है कि कल निफ्टी अगर 25,038 के लेवल से लेकर 25,097 के लेवल के बीच में ओपनिंग देती है, तो हमें पैसेंस रखना चाहिए, हमें किसी तरह से कोई काम नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा, ये बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन केस बाजार मान के चलो 25,140 या कहीं पर भी ओपन होके यहाँ पे टिक जाता है और 25,097 के आसपास के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करता है, तो फिर मैं तेजी कर सकता हूँ। कौन कौन से लेवल पे तेजी कर सकता हूँ गौर कीजिएगा। अगर बाजार 25,097 के लेवल से तेजी करना पसंद करता है, देखो 2-3 चीजें बनेगी, या तो गैप अप होके यहां तक आ जाए, यहां पे सपोर्ट ले ले, या गैप डाउन ओपन होके या रेंज में ओपन होके यहां पे सपोर्ट ले ले। अब वो डिपेंड करता है बाजार के ऊपर वो किस तरह से करना चाहता है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, बाजार में कोई भगवान नहीं है। और जो ये बोलता है ना कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, जिस इंसान में मैं शब्द आ गया ना, मैं मानता हूं वो सबसे बड़ा मूर्ख प्राणी है संसार का। और मेरे अंदर किसी तरह का मैं शब्द नहीं है, मैं का मतलब यहाँ पे घमंड से है, ठीक है, कि मैं जो बता दिया वही हो जाएगा, ऐसे 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 कुछ नहीं है भाई। उसको पूछना कि तेरे पापा थोड़ा ना ऑपरेट करते हैं बाजार को, ठीक है, केवल हो सकता है, ठीक है, केवल संभावनाएं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके चलिए, ये एजुकेशनल वीडियो है दोस्तों, मैं किसी तरह से सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। कल अगर 25,097 के ऊपर बाजार टिका, सपोर्ट बनाया, तो संभावना बनेगी कि बाजार 25,139 तक जाए। देखो आप कहोगे कि इतना छोटा लेवल, हाँ क्योंकि कल एक्सपायरी है मुन्ना। अगर यहां से 25,139 से बाजार नीचे आता है, वापस इसको सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना के अगेन फिर वापस ऊपर भागना चाहेगा। अब ऊपर भागना चाहेगा तो कहां तक जाएगा? फिर ये दोबारा दूसरा टारगेट 25,177, अगला टारगेट ये रहेगा। फिर यहां से थोड़ा सा नीचे डिप लगा सकता है और फिर ऊपर जाएगा तो 25,203, 25,203 ये टारगेट रह सकता है। 25,203 से ऊपर निकला तो 25,246 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, लगभग 25,246 अपसाइड में। लेकिन ये ऐसे रॉकेट की तरह नहीं जाएगा कभी भी, ये रिट्रेसमेंट कर करके जाएगा। तो कल मेरी अगर आप सलाह माने, अपने भाई की सलाह माने, तो कल निफ्टी में कम से कम ट्रेड करना, क्योंकि एक्सपायरी पे ही सबसे ज्यादा नुकसान होता है लोगों को। क्योंकि ये जो लालच है ना, ये लालच ये एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा आता है, कम प्रीमियम देख के, सस्ती चीजें देख के, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आपका पैसा है, आप कहीं पर भी लगाएं, आपको कोई रोक तो नहीं सकता ना। चलिए अब यहां से आते हैं हम नीचे की तरफ। इन केस कोई ऐसी न्यूज आ जाए, भूरा भाई कोई न्यूज ऐसी सुना दे, क्योंकि वो इंसान पागल है, कभी भी कुछ कर सकता है भूरा भाई। तो बाजार अगर 25,038 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, 25,038 का, तो फिर सीधा नीचे गिरते हुए आएगा धीरे धीरे, और ये लगभग जो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका सपोर्ट लेना चाहेगा। फिलहाल मुझे मेजर सपोर्ट लग रहा है 25,000 का लेवल, बहुत ही मेजर सपोर्ट लग रहा है। 25,000 से मार्केट वापस बूम कर सकता है। इनकेस नहीं करता है, टूट जाता है, वैसे तो मुझे तो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कि वापस रिवर्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं होता है, तो फिर यहां से 25,000 से सेकंड लेवल मिलता है हमें 24,957 का। थर्ड लेवल मिलेगा 24,899, 900 भी बोल सकते हो। फोर्थ लेवल हमारा हो सकता है 24,859, यहां तक तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं। हाँ डाउन साइड में मैं 25,000 की उम्मीद कर सकता हूँ, 25,000 की उम्मीद कर सकता हूँ मैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 25,860 तक की उम्मीद थोड़ी सी कम ही नजर आ रही है मुझे। अब ऐसे मार्केट में भी अगर आपको ट्रेड करने से डर लगता है ना, तो आपके लिए आज मैं एक कहानी सुनाने वाला हूं, और कमेंट कर देना कि यस मैं इसी तरह का इंसान हूं। कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखो क्या होता है ना, आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट
मुझे या हम जैसे जो भी लोग हैं सबको मोटिवेशन देता है। आप जितने कमेंट्स करते हो उतना मोटिवेशन हमें मिलता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर कहानी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, लेवल से अच्छा लगे, कुछ एजुकेशन मिले, कुछ सीखने को मिले, तो एक बार लाइक और कमेंट जरूर करना। अब बैंक निफ्टी के लेवल से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी किसके ऊपर है? डर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, मैंने भी सुनी है कहानी, कहीं से मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, मैंने भी सुनी थी। एक चूहा था दोस्तों, एक चूहा था। और चूहा क्या अपने बिल से बाहर नहीं निकल रहा था। जब ये चूहा बिल से बाहर नहीं निकल रहा था तो भगवान ने इसको देखा कि यार ये चूहा तो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकल रहा है, तो अंदर मर जाएगा, दब दब के मर जाएगा, ऐसे तो ये भूखा प्यासा मर जाएगा। तो फिर भगवान इसके पास आते हैं और इसको आके बोलते हैं कि भाई तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? क्या दिक्कत है तेरे को बाहर निकलने में? देख बाहर निकल, दुनिया कितनी प्यारी है, बिल से बाहर तो चल। चूहा बोलता नहीं, मेरे को डर लगता है। भाई तेरे को डर क्यों लगता है? किससे लगता है? मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं ऊपर जा। हमारा भगवान कौन है? चार्ट। हमारा भगवान कौन है भाई? चार्ट। हमारा मतलब ट्रेडिंग का। कहीं आप बोलोगे नहीं साहब मेरे तो फलाने ढिमकाने, नहीं। इस वक्त हम ट्रेडर के बिहाव पे बात कर रहे हैं ना। तो हमारा गॉड कौन है? चार्ट। चार्ट बोल रहा है मैं तेजी में चल रहा हूं, लेकिन फिर भी आप क्यों क्यों बन रहे हो? आपको क्या लग रहा है? डर। तो अब की बार आपको चार्ट ने कहा कि नहीं चल ठीक है, तेरे को डर किस चीज से लगता है ये बता। बोला साहब मेरे को डर लगता है बिल्ली से, क्योंकि मैं चूहा हूं ना, तो मेरे को बिल्ली से डर लगता है। चल भगवान ने उसको बिल्ली बना दिया, ये ले बिल्ली बन जा तू। बिल्ली बनने के बाद में भगवान वापस ऊपर चले गए। अब ये बिल्ली बन के भी बाहर नहीं निकल रहा घर से। ऊपर से फिर भगवान देखते हैं कि भाई अब क्यों नहीं निकल रहा, अब तो बिल्ली भी बना दिया। वापस गॉड नीचे आते हैं और बोलते भाई अब तो बिल्ली बना दिया, अब तो निकल। फिर वो बोलता है कि नहीं मेरे को डर लगता है। भाई अब किस चीज से डर लगता है यार? बोला साहब मेरे को कुत्ते से डर लगता है, मेरे को कुत्ते से डर लगता है, कुत्ता खा जाएगा मेरे को। धत तेरी तो। भगवान सोचते हैं चल ठीक है इसको मैं कुत्ता बना देता हूं। इसको क्या बना दिया? कुत्ता। अब ये कुत्ता जो है ना ये फिर बिल से बाहर नहीं निकल रहा, मतलब अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकल रहा है? भगवान फिर से इसके पास में नीचे उतर के आते, भाई अब क्या दिक्कत है यार? तेरे को बिल्ली से डर, चूहा था तो बिल्ली से डर लगता था, बिल्ली था तो कुत्ते से डर लगा था, अब कुत्ता बना दिया, अब तो बाहर निकल। कि नहीं सर मेरे को अभी भी डर लग रहा है। अरे भाई मैं भगवान हूं, मैं बोल रहा हूं निकल। कि नहीं नहीं मेरे को तो डर लग रहा है। बोले किससे लग रहा है? बोले इंसान से। लो भाई, तो भगवान ने कहा ले इंसान बन जा भाई। तो इस कुत्ते को भगवान ने क्या बना दिया? इंसान बना दिया। अब ये इंसान भी बाहर नहीं निकल रहा है पता ही क्यों नहीं निकल रहा है बाहर? ये अभी भी बाहर नहीं निकल रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी भी क्या है? डरा हुआ है। अब आप इसमें समझो आप क्या हो। आप जब बाजार में आते हो, आपका मतलब यहां मैं हूं, मैं अपने आप को बोलता हूं, कहीं आप बोलोगे कि कहाँ हमें चूहा बिल्ली कुत्ता बोल रहा है इंसान। तो यहाँ पे ये चूहा मैं ही हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ। अब ये चूहा मैं हूँ। जब मैं नया नया आया था ना बाजार में, तब मैं चूहा था, कुछ भी नहीं जानता था, डर लगता था। फिर भगवान ने मुझे थोड़ा बड़ा बनाया, बिल्ली बनाया, समझ में आई। लेकिन फिर भी इस डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद में मुझे कुत्ता बनाया, मतलब और ज्यादा ताकतवर बनाया। इस चार्ट ने मुझे ताकतवर बनाया, समझ समझ के, समझ समझ के मुझे समझ में आने लग गए कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी इस डर ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद में मुझे इंसान बना दिया। इंसान बनाने के बाद में भी मेरे को डर ने पीछा मेरा नहीं छोड़ा। उसके बाद में भगवान वापस आता है और बोलता है कि बोला भाई तू चूहा ही ठीक है। इस इंसान को फिर से क्या बना दिया? चूहा। और आज की ये जो ट्रेडिंग की जर्नी है ना, इसमें यही है। हम चूहे से शुरुआत करते हैं, इंसान तक जाते हैं। इंसान तक जाते जाते या तो फंड खत्म हो जाता है, या तो फंड खत्म हो जाता है, इंसान का इंसान ही रह जाता है। लेकिन फंड खत्म होने के बाद में इंसान भी किस काम का भाई? या फिर आप इंसान से वापस चूहे बन जाते हो, क्योंकि डर आपका जाता ही नहीं है। सो दोस्तों डर पे काबू पाना है, चूहा बन के नहीं रहना है, इंसान बनना है, अच्छा काम करना है। लेवल टू लेवल काम करेंगे ना तो डर नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं बैंक निफ्टी की तरफ, क्योंकि कहानियां बहुत सुना दी मैंने। बैंक निफ्टी पे देखिए मेरे लेवल्स हैं। अगर कल मार्केट 56,162 का लेवल क्रॉस ओवर करता हुआ नजर आता है तो मुझे फिर 56,310 का फर्स्ट टारगेट नजर आ सकता है। और अगर ये टूटता है तो 56,408 का दूसरा टारगेट, तीसरा मेरा 56,504 का टारगेट मुझे नजर आ सकता है। ओके चलिए, अगर मैं बात करूं कि बाजार नीचे की तरफ अगर फ्लक्चुएट करना चालू करता है तो 55,997 या फिर यूं भी कह सकते हो 56,000 का लेवल टूटा, 55,830,
55,728, 55,619, ये 3 सपोर्ट मेरे लिए नीचे की तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स में, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। अब सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट बातें सुन लो सेंसेक्स की भाई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स देखो साइडवेज होके क्लोज हुआ है, नो डाउट। इसमें भी अभी तक जो स्ट्रक्चर्स बने हैं, जो कैंडल्स बनी है, वो तेजी की बनी है, ये तो आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा। सो कल अगर 81,977 इसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ नजर आता है, ये साइडवेज ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, या कैसे भी ओपन हो जाए, माफी चाहता हूं 81,851 इस लेवल के ऊपर अगर बाजार सस्टेन होता हुआ नजर आता है, तो अब ये गैप अप ओपन हो जाए या चाहे ऊपर से नीचे लटक के आ जाए, कैसे भी आके इसको सपोर्ट रिएक्ट कर लेता है बाजार, तो मुझे फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है 81,977। सेकेंड टारगेट मुझे देखने को मिल सकता है 82,229। तीसरा मुझे देखने को मिल सकता है 82,376। तेजी का ही मन है फिलहाल, मंदी का कोई मन नहीं है दोस्तों। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा सकती है। 81,665 अगर इसके नीचे गया बाजार तो 81,532 का लेवल, 81,392 का लेवल और 81,217 के लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब एक चीज और सुनो, जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये, इसका बाजार से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी एक साइकोलॉजी है, हमारी सोच के अनुसार मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि अक्टूबर की फर्स्ट एक्सपायरी है, ये पहली एक्सपायरी है, ठीक है। और मार्केट में फ्यूल नहीं है, मार्केट में क्या नहीं है, फ्यूल नहीं है। कल बाजार फ्यूल भर सकता है, यानी कि साइडवेज भी हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहना है, जितना हो सके अवॉइड करना निफ्टी में ट्रेड करना, और शुरू करना बैंक में या सेंसेक्स पे ट्राई करना, निफ्टी में अवॉइड करना। क्लियर? वैसे मैं लाइव रहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसी चैनल पर मैं लाइव रहूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कुछ भी मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।